राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विधेयक को अपनी मंजूरी देने के बाद से प्रभाव में आए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का शोर ऐसा गूंजा कि अभी तक ये कानों में चुभ रहा है। हो भी क्यों ना, एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे एड़ी चोटी के जोर के साथ लाभदायक साबित करने में जुटी हुई है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट टोटल गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है। वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं देश भर में विरोध के बीच एक बार फिर वक्फ बिल की आवाज लोगों के कानों तक पहुंची। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पक्ष में दलीलें दी थी, जबकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने तर्क रखे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने उनसे तीखे सवाल पूछे। वैसे तो वक्फ बिल पास होते ही कई मुस्लिम हितैषी समेत कई मुस्लिम नेता कोर्ट पहुंच गए, जिससे देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में कोर्ट पहुंची याचिकाओं में अगले आदेश तक यथास्थगित बहाल रखते हुए सिर्फ 5 याचिकाएं पेश करने का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होने वाली है। तब क्या कुछ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले आइए ये जानते हैं कि याचिकाओं के वो आधार जिन पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत चुनौती दी गई है। इनमें कहा गया है कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है। ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती। देश के कई गैर सरकारी संगठनों, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी कांग्रेस समेत कई लोगों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दे रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चुनिंदा याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में ये बातें उठ चुकी हैं। इसके अलावा याचिकाओं का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मनाने, अपनी परंपराओं का पालन और प्रचार करने का अधिकार है। साथ ही किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंध बदलता है या इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। अगली याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नया वक्फ कानून अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक संगठनों के रखरखाव का अधिकार देता है, मगर अब नए वक्फ कानून से धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार छिन जाएगा। इसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनना अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन माना जाता है। इन अनुच्छेदों का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों के हित की रक्षा करना और उनकी सांस्कृतिक, भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। दरअसल अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही अनुच्छेद 30 यानी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक संस्थानों का अधिकार के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग से बचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कब तक सुनवाई होती रहेगी और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इंतजार याचिकाओं के साथ साथ हमें भी करना होगा। लेकिन हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि सरकार के इस बिल का हाल भी किसान बिल की तरह ना हो।